आज के इस क्लास में आपको क्लास 10th है आपका संस्कृत का आपको विषय ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो आपको बोर्ड परीक्षा 2023 के एग्जाम में आपको पक्का पूछेगा। ठीक है, सही प्रश्न हम एनसीईआरटी से लिए हैं जो वीवीआई पूछा गया प्रश्न है। साथ ही इसका आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ मिलेगा जो लिंक डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आंसर नहीं रहेगा, जो प्रश्न है वही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो को देखिए और यहाँ पे जो आंसर है वो अपना याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आपका जो पहला प्रश्न है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, बताइए कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, जो मंगलम पाठ है उसका लेखक है वेद व्यास है। राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। ठीक है, जो अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि व्याघ्रपथी की कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, दूसरा आपका प्रश्न है तो जो व्याघ्रपथी कथा है वो आपको हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। इसे राइट आंसर बिल्कुल बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि यहाँ पे है कि लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, बताइए लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है। तो बता दें आपको जो लोभ है जो मनुष्य को आपको विनाश की ओर ले जाता है। कहाँ ले जाता है, विनाश की ओर। राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा। अगला आपका जो प्रश्न है कि पथिक को किसने मारा, बताइए जो पंडित था जिसको किसने मारा था, तो कौन मारा था, बाघ ने मारा था, व्याघ्र। राइट आंसर बिल्कुल ए आपको सही हो गया। ठीक है, जो पंडित था जो क्या किया था, लोभी किया था, मारा गया। ठीक है, तो इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। तो आलस कथा महत्व में किसका वर्णन किया गया है, आलस का किया गया है। किसका किया गया है आपको, आलस, और साथ ही आपको मानव गुण को किया गया है कि किस तरह से मानव को गुण रहना चाहिए। ठीक है, तो आलसी है तो देख सकते हैं किस तरह से आलसी था। ठीक है, तो मानव गुण का किया गया है। राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, बताइए उपनिषद के रचनाकार कौन है। ये आपको लेखक भी देख सकता है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, वेद व्यास हैं उपनिषद के रचनाकार हैं। चलिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका वायरल प्रश्न आपको इस पर मिलेगा और जो हम सेट करेंगे क्वेश्चन वो आपको आसानी से मिल जाए पीडीएफ के साथ। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, बताइए ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। तो ऋग्वेद में आपको 24 महिलाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि अच्युत राय की रानी कौन थी। ठीक है, तो अच्युत राय की रानी कौन थी, आपको तिरुमलांबा थी। ठीक है, तिरुमलांबा थी। राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि भीखन टोला गांव देखने कौन आए, बताइए भीखन टोला गांव कौन देखने आए थे। तो आपको पढ़ाए थे हमें कि जो भीखन टोला गांव है वो कौन, शिक्षक देखने आए थे। कौन देखने आए थे, शिक्षक देखने आए थे। राइट आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा। उस तरह से अगला आपका प्रश्न है कि किसे बस में नहीं किया जा सकता, बताइए आत्मा को, परमात्मा को, सिंह को या विद्या को, बताइए। तो आपको बता दें कि जो आत्मा है, ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा आत्मा है, उसको कभी भी बस में नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि दलित पुरुष का नाम क्या था, बताइए दलित पुरुष का नाम क्या था। तो इसका आपको राइट आंसर बिल्कुल आपको ये सही हो जाएगा, राम प्रवेश। क्या था, राम प्रवेश है। राइट आंसर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भागे थे। तो आपको हम पढ़ाए थे इस कहानी को, तो बहुत मज़ा आया था कि जो धूर्त लोग थे जो आलसी का नाटक कर रहे थे, धूर्त लोग जो आलसी नहीं थे वो भागे थे। राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर है चलते हैं कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, बताइए आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए आपको सही हो जाएगा, विद्यापति। कौन है, विद्यापति। राइट आंसर ये आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्या है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, बताइए मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा, उपनिषद से। क्या हो जाएगा, उपनिषद से। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपका सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, बताइए सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, आत्मा है। राइट आंसर बिल्कुल ये आपको
सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि सत्य का मुख्य किस पात्र से ढका है। बहुत वीवीआई प्रश्न है कि सत्य का मुख्य किस पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, स्वर्ण पात्र। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए ध्यान से, आपको कन्फ्यूज नहीं होना। स्वर्ण रह सकता है, ठीक है इसका आंसर, इसका सोना रह सकता है, ध्यान से देखिएगा, सोना या हिरण्मय पात्र। ध्यान से देखिएगा, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका, इसका 3 गो होगा, क्या होगा, स्वर्ण हो जाएगा, सोना, ठीक है, और क्या हो जाएगा, हिरण्मय पात्र। तो 3 गो में से कोई एक रहेगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो कब से प्रसिद्ध हुआ था बताइए। तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि पटना का पुराना नाम क्या है। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि पटना का पुराना नाम क्या है। तो आपको बताए थे कि जो पटना का जो पुराना नाम है वो क्या है, पुष्पपुर। क्या है, पुष्पपुर। राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि कर्णस्य दानवीरता पाठ है कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो जो कर्णस्य दानवीरता पाठ था वो आपको कर्णभार से लिया गया। क्या से लिया गया, कर्णभार से। राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था। गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था, तो क्या नाम था इसका, बिल्कुल आपका सी सही हो जाएगा, पाटलीग्राम नाम था। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, पाटलीग्राम नाम था। बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। ठीक है, बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था, कहाँ रहता था बताइए, तो मिथिला में रहता था। राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, बीरेश्वर नाम का मंत्री मिथिला में रहता था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ठीक है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी। राइट आंसर सी मारिए, पटन देवी। चलिए अगला प्रश्न है कि मेघास्थनीज पटना किसके समय में आया था बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी सही हो जाएगा, आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था मेघास्थनीज पटना। राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर, क्या है कि लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है। ठीक है, तो लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है बताइए, तो बिल्कुल डी से हो जाएगा, औद्योगिक पुरुष के पास आती है। कैसे, औद्योगिक पुरुष के पास आती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि व्याकरण के रचनाकार है बताइए, व्याकरण के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, पाणिनि। क्या है, पाणिनि। व्याकरण की रचना कौन है, पाणिनि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मिथिला का मंत्री कौन था बताइए, मिथिला का मंत्री कौन था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको डी सही हो जाएगा, बीरेश्वर। मिथिला का मंत्री कौन था, बीरेश्वर था। राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न कि यूनान का राजदूत कौन था। ठीक है, तो यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। बिल्कुल राइट आंसर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर है। राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर हैं। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है कि कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। ठीक है, तो कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है बताइए, तो क्या था आपका दलित समाज के। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ छात्रों लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या है प्रश्न कि आलसी पुरुष कितने थे बताइए, आलसी पुरुष की संख्या कितना था। तो इसका आपको बता दें, जो आलसी पुरुष था वो कितना था, 4 था। राइट आंसर बिल्कुल आपको डी आपको सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। ठीक है, सर्वत्र मतलब सभी जगह, तो किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है बताइए, तो भारत के गाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी सही हो जाएगा, भारत। चलिए
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या करा कि किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? ठीक है, तो कौन सा देश है बताइए? तो अपना देश है। राइट आंसर बिल्कुल भी भारत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी भारत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? ठीक है, तो शिक्षक ने सबसे पहले आपको राम प्रवेश को पढ़ाना स्टार्ट किया था। राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत की शोभा की कौन प्रसन्न होते हैं? बताइए, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो देवता लोग होते हैं प्रसन्न। राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सूर्यपुत्र कौन था? बताइए, सूर्यपुत्र कौन था? तो सूर्यपुत्र कौन था बताइए? कर्ण था। राइट आंसर बिल्कुल आपको सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि भीखनटोला गांव किस प्रांत में है? यानी कि भीखनटोला गांव किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। राइट आंसर बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है देखिए ध्यान से कि कंपन राय की रानी कौन थी? बताइए, कंपन राय की रानी कौन थी? तो आपको पढ़ाए थे कंपन राय की जो रानी थी वो क्या थी? गंगा देवी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि पथिक कहाँ फंस गया? ठीक है, तो पथिक कहाँ फंस गया था? तो कीचड़ में फंस गया था पथिक। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। बड़ी तेज बन रहा था पथिक कि हमको मिलेगा अब सोना के कंगन, अब तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अच्छा क्या होगा? फंस के तुमको खा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है कि तुमको व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार नारायण पंडित हैं। बिल्कुल राइट आंसर ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव आप कमेंट करिए, आपको PDF के साथ हम प्रोवाइड करा देंगे।